नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ हैं भैरवी मोदी, जो कि अहमदाबाद से हैं। तो भैरवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे जानना चाहते हैं आपका इस फील्ड के प्रति रुझान कैसे बढ़ा। एक्चुअली मेरे पापा आर्किटेक्ट थे, तो मेरे घर में आर्ट का माहौल तो शुरू से था। लेकिन ऐसा मन में तय नहीं था कि मुझे आर्टिस्ट बनना है या फिर आर्ट के फील्ड में ही जाना है। लेकिन मेरे पापा का आग्रह था कि या तो तुम आर्किटेक्चर करो या फिर आर्ट का कोई भी फील्ड पसंद करो। आर्किटेक्चर करना मुझे पसंद इसलिए भी नहीं था कि उसमें पढ़ाई बहुत करनी पड़ती है, 12th साइंस करना पड़ता है। तो फिर उन्होंने मुझे सी एन फाइन आर्ट्स आफ्टर 12th सी एन फाइन आर्ट्स में उन्होंने मुझे एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए इंस्पायर किया और सी एन फाइन आर्ट्स में एग्ज़ाम में मैं पास हो गई। उसके बाद मैंने सी एन में डिप्लोमा इन पेंटिंग किया और वहाँ पे मुझे नबी बख्श मंसूरी करके हमारे सर थे, जो नए नए ही जॉइंट हुए थे और वो खुद भी अच्छे कलाकार हैं। वो उन्होंने इंस्पायर किया कि आप आगे पढ़ने के लिए एमएसयू बड़ौदा में ट्राई कीजिए। तो 2002 में मैंने एमएसयू बड़ौदा में एंट्रेंस दी और वहाँ पे फर्स्ट ट्रायल में ही मेरा पेंटिंग के डिपार्टमेंट में एंट्रेंस हो गई मेरी। और फिर उसके बाद तो ये सिलसिला चलता रहा और ये फील्ड में आने की वजह फिर बाद में धीरे धीरे पता चला कि अच्छा ये एक्चुअली है क्या और कहाँ तक ले जाते हैं हमें ऐसे। तो घर के माहौल से ही वैसे तो मेरी शुरुआत हुई। जी, आपके काम में नरेशन का क्या महत्व है, उस विषय में कुछ साझा कीजिए। हम जब सी एन फाइन आर्ट्स में पढ़ रहे थे तभी हमारे वहाँ एक रूल जैसा था कि आप रोज़ के 10 स्केचेस करके आएंगे तभी आपकी अटेंडेंस होगी, वरना भले ही आप अटेंड हैं लेकिन आपकी अटेंडेंस नहीं होगी। तो हम रोज़ ही स्केचिंग करने जाते थे सब इकट्ठा होके ऐसे। तो स्केचिंग का एक हैबिट पहले से था मेरा। तो स्केचिंग ऐसी चीज़ है, मुझे आज भी ऐसा लगता है कि वही आपको आपके अंदर क्या चल रहा है या फिर आपको क्या कैनवस पे देखना है वो आपको बताता है। मतलब मैं स्केचिंग के बगैर अपने चित्र को नहीं सोच नहीं सकती। तो स्केचिंग करते करते एक ऐसी लैंग्वेज डेवलप हुई कि जिसमें बहुत सारी स्टोरीज़ एक साथ चलती हो, जैसे जिसे नैरेशन कहते हैं हम। तो ज़्यादातर मेरे पेंटिंग में नैरेशन होता है लेकिन स्टोरीज़ मेरी खुद की बनाई होती है। मतलब मैं क्या सोच रही हूँ, मेरे अंदर मेरे जहन में क्या चल रहा है। कुछ इंटेलेक्चुअल होता है, कुछ सोशियो पॉलिटिकल होता है ऐसे। तो मैंने बहुत सारी सीरीज़ की ऐसे शुरू से लेके कि मुझे हमेशा ऐसा होता है कि कोई एक सब्जेक्ट मुझे अट्रैक्ट करता है और उसके बाद मैं उसमें आगे चलती जाती हूँ। जैसे मैंने अहमदाबाद की फोक स्टोरीज़ को लेके काम किया, फिर पंचतंत्र की स्टोरीज़ को आज के कंसेप्ट में कैसे हम देख सकते हैं उसको लेके काम किया। अभी रिसेंटली मैंने डांग के कल्चर को, डांग के ट्राइब जो है उनके कल्चर को लेके काम किया। तो एक तरफ एक दिशा मिल जाती है मुझे, उसके बाद मैं उसमें स्केचिंग और फिर उसको कैसे मेरे कंपोजिशन में, मेरे लैंग्वेज में उसको ढालना है, ये सब मैं प्रोसेस में आता है फिर। तो और वो जो सब्जेक्ट आप बोलो कि कहाँ से शुरुआत होती है, तो वो शुरुआत वहीं से स्केच से ही होती है कि कुछ करते करते एकदम ऐसे लगता है कि नहीं नहीं इसमें तो मैं बहुत ज़्यादा काम आगे ले जा सकती हूँ उसको। तो फिर मैं उसको आगे ले जाती हूँ। तो मेरे ख्याल से मेरा काम बहुत ही मेरी आजू बाजू हो रही घटनाओं को लेकर, आजू बाजू के लोगों को लेकर, कल्चर को लेकर है। जी भैरवी जी, आप डेली लाइफ से रिलेटेड बहुत सारे काम करती हैं, तो उसका चुनाव आप कैसे करती हैं? डेली लाइफ को लेके काम करने का शायद इसलिए भी है, मुझे बहुत अचरज लगता है कि लोग फिगरेटिव काम क्यों नहीं करते। क्योंकि हम तो हमेशा चौबीसों घंटे लोगों से ही घिरे रहते हैं। कितने सारे हमारे देश में कितनी सारी प्रजाति है, कितने सारे पहरवेश है, कितने सारे ऑर्नामेंट्स है। तो मुझे हमेशा ये सब चीज़ें अट्रैक्ट करती है कि अलग अलग जगह पर जाकर उनको अपनी तरीके से
उनको उनके पहरवेश को, उनकी कल्चर को जानना, उनको पेंटिंग तक ले आना। और फिर मतलब मेरा शायद रोज़ बरोज़ की ज़िंदगी से नाता इसीलिए है क्योंकि हम हमारे साथ सबसे करीबी वही है, तो हम जो देखते हैं वही तो हम लाते हैं कैनवस तक। और मेरे काम में बहुत कलर होते हैं या बहुत फिगर होते हैं, उसका कारण शायद मैं गुजराती हूँ इसलिए भी है क्योंकि गुजरात एक ऐसा प्रदेश है कि जिसमें जो हमेशा ही सेलिब्रेशन और फेस्टिवल में मानता है, बहुत ही कलर होते हैं हमारे वहाँ, चाहे गरबा हो या फिर उत्तरायण हो, तो हमेशा ही कलर से हम लोग घिरे रहते हैं। तो ये सब चीज़ें इसलिए भी आती है और मुझे लगता है कि आनी भी चाहिए कि आर्टिस्ट हमेशा अपने ही कल्चर से, अपने ही अपब्रिंगिंग से, अपने ही आजू बाजू से कुछ लेता है और वो लेके आगे चलता है। जी, एक कोरे कैनवास को देख के आपके मन में क्या विचार आता है? क्या पहले से तय होता है या फ्लो में जाने देती हैं? अगर प्रोसेस की बात करूँ तो मेरे चित्र कदापि प्री प्लान नहीं होते। मैं कभी भी की स्केच करके भी काम नहीं कर सकती क्योंकि की स्केच एक ऐसी जगह है कि वो छोटा फलक है जहाँ पे आप जो विजुअलाइज करना चाहते हैं, और जब आपके सामने कैनवस आता है तो कैनवस का साइज़ के हिसाब से मेरे कंपोजिशंस बदलते रहते हैं। तो मैं कभी भी प्री प्लान करके नहीं करती। और दूसरी बात, कभी बहुत सारे समय ऐसा ही होता है कि हमने सोचा कुछ होता है और पेंटिंग जब ख़त्म होता है तब कुछ और होता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपके कलर के द्वारा, आपके कंपोजिशन के द्वारा आपके मूड रिफ्लेक्ट होते हैं। तो अगर मेरी बहुत सारी सीरीज़ ऐसी होती है कि जो शुरू के समय में कि वो डल थे, बहुत डिप्रेसिव थे, हम बोल सकते हैं कि थर्ड कैटेगरी के जो कलर होते हैं उनमें थे। तो वो सब चीज़ें जब एक शुरुआत थी एक स्त्री के, एक लड़की की जो संघर्ष होती है शुरू में, जो सोशल या बोलो या इकोनॉमिकल बोलो, जो संघर्ष होता है, तो वो उसके हिसाब से वो कलर पैलेट होती थी, वो कंपोजिशंस होते थे, वो सब्जेक्ट भी होते थे। और आज जो बात है तो वो आज की हिसाब से है। तो मुझे लगता है कि यही सब एक अभिव्यक्ति की यही भाषा है कि कलर है, कंपोजिशन है या फिर आपके सब्जेक्ट है, कि आप क्या चूज़ करते हैं, किस तरीके से उसको रखते हैं, किस कलर में उनको बनाते हैं, वही आपका सबकॉन्शियस को रिफ्लेक्ट करता है। तो इसलिए वो कदापि प्री प्लान नहीं होता। जैसे आप एक डायरी लिखने बैठते हो तो कभी भी आपको पता नहीं होता कि मैं उसमें क्या लिखूँगा। जो शुरुआत होती है वो ब्लैंक होती है, फिर वो आप लिखते जाते हो और आपको पता चलता है कि अच्छा मैं ऐसा सोचता हूँ, ऐसी बात है मेरे अंदर। तो पेंटिंग भी वो सेम प्रोसेस है कि आपको पता नहीं होता कि आपके अंदर क्या चल रहा है, वो पेंटिंग होते होते पता चलता है कि वो एक डायलॉग होता है खुद के साथ। जी, बहुत सही कहा। चित्र का एक डायलॉग होता है जो आर्टिस्ट के साथ कम्युनिकेट करता है, वह दूसरों से भी करता है। अच्छा, नए स्टूडेंट्स व आर्टिस्टों के लिए आप क्या संदेश देना चाहती हैं? जो इस फील्ड में शुरुआत कर रहे हैं या फिर आना चाहते हैं उनको मैं यही बोलूँगी कि शायद मेहनत तो आप कर लेंगे, लेकिन ये जो फील्ड है ना, ये ऐसा नहीं है कि आपने मेहनत की और आपको सामने फल मिलेगा ही मिलेगा। ये थोड़ा दिल का मामला है। तो आप अगर सही में समर्पित होना चाहते हैं तभी ये फील्ड में आइएगा, ये सबसे पहली बात है। और दूसरी बात है कि फिर स्केचिंग, जैसे मैंने पहले भी बताया कि मेरे लिए तो यही एक रास्ता था कि शुरुआत थी इस फील्ड में पहला कदम रखने की। और उसके बाद फिर आपकी मेहनत। और मुझे लगता है कि आर्टिस्ट खुद नहीं बन सकते, वो अगर भगवान ने चाहा है तो ही आप बन सकते हैं। कि शायद आप डिग्री पाके डॉक्टर या इंजीनियर बन सकते हैं, लेकिन डिग्री पाके आर्टिस्ट नहीं बन सकते। वो एक भगवान की देन है, वो होता है या फिर नहीं होता है, वो बीच का कोई रास्ता नहीं है। हाँ, हम कोशिश कर सकते हैं बस। बिल्कुल सही कहा आपने। सबका एक रास्ता तय होता है, वो जिस रास्ते से आता है जाता है, उसको उसी रास्ते पे आगे आने वाले समय में काम करना होता है।
आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादातर लोगों तक ये पहुंच सके और ख़ासकर जो घर बैठे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों को इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा कि उन लोगों को एक दिशा मिलेगी अलग-अलग आर्टिस्ट के साथ आर्टिस्ट से इंटरेक्शन करके। जी बहुत बहुत धन्यवाद भैरवी जी, आपने इतना समय दिया। और जो भी नए हैं इस चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आने वाले समय में जो भी आपको अपडेट मिलेंगे इसी के ज़रिए मिलेंगे। और आने वाले समय में हम बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपके लोगों के मन में भी हैं, उनका निवारण हम इसी कार्यक्रम के ज़रिए करेंगे। तो तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।